नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम बात करेंगे कि ऐसे घटना की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में एक बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि वो नमाज पढ़कर लौट रहे थे और इस घटना के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज तक नहीं की। आखिर क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात है 23 अगस्त के रात की, करीब 9 बजे का समय था। लखीमपुर खीरी के नीम गांव क्षेत्र के रहने वाले 62 वर्षीय निजामुद्दीन रोज की तरह मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात बबूल पुत्र कृष्णा से हो गई। बबूल ने बिना किसी वजह के निजामुद्दीन को रोक लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। ना सिर्फ इतना, उसने उनकी दाढ़ी तक नोच ली। सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी इबादत करके लौट रहा है, उसके साथ ऐसी बर्बरता की जाती है। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि ये हमारी समाज की सहनशीलता और इंसानियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस घटना को लेकर एक्स पर एक यूजर ने इस घटना के बारे में बताते हुए लिखा है कि मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग की पिटाई कर दाढ़ी नोच ली। पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। यूपी में लखीमपुर खीरी जिले के नीम गांव क्षेत्र के रहने वाले निजामुद्दीन 23 अगस्त को शाम 9 बजे नमाज पढ़ने गए थे। बबूल पुत्र कृष्णा ने उनको रोक लिया और बेरहमी से पिटाई कर डाली और दाढ़ी नोच ली। अब इस घटना के बाद निजामुद्दीन ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। जी हां, एक बुजुर्ग पर हुए हमले को नजरअंदाज करना, क्या ये कानून की रक्षा करने वालों के लिए सही है या फिर ये सिर्फ एक और मामला बनकर रह जाएगा जहां पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना पर हमारी समाज और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या इस तरह की घटनाओं को यूं ही छोड़ देना चाहिए, और अगर पुलिस ही ऐसे मामलों में उदासीनता दिखाती है तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? क्योंकि ऐसी कई खबरें जो है वो लगातार आती रहती हैं, देखने को मिलती हैं, जहां बोला जाता है कि मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव वाली भावनाएं रखी जाती हैं। यकीन ना हो तो ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें उन्होंने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि मस्जिद में नमाज के दौरान विवाद, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आधा दर्जन लोग। साथ ही नीचे लिखा हुआ है कि एक पक्ष मुस्लिम में नमाज पढ़ रहा था तो दूसरा बाहर विरोध में जुटा था। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। और ये तो कुछ और और ये तो कुछ नहीं है। और देखिए, ये एक एक्स यूजर है इंद्रजीत करके, इन्होंने 25 अगस्त को ही ये ट्वीट किया है जिसमें वे लिखते हैं कि झज्जर से 25-30 मुस्लिम हरा झंडा लेकर चिड़ावा पीर बाबा की दरगाह पर जा रहे थे। उनके झंडे का रंग हरा था और 886 लिखा था। मेरे जिले चरखी दादरी में कुछ शोखाई लोगों ने उनकी यात्रा रोक दी और पाकिस्तानी झंडा कहकर विवाद करने लगे। मुझे जैसे ही सूचना मिली, पुलिस को बुलाया और खुद भी पहुंचा। यात्रा फिर से शुरू हो गई और माफी मंगवा कर शाखाई लोगों को छोड़ दिया। चलिए, कम से कम यहां तो पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, वरना पुलिस की मुसलमानों को लेकर उदासीनता बड़ा ही दुख पहुंचाती है। आपको वो इंसिडेंट तो याद ही होगा जब दिल्ली में पुलिस वालों ने नमाज पढ़ने वाले लोगों को डंडों से पीटा था। जी हां, ऐसी हालत हो गई है पुलिस की कि अब अपनी ही जनता की नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी है। इसलिए क्या यही वजह है? ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, जी हाँ, बल्कि यह एक बड़े मुद्दे का हिस्सा है जो हमारे समाज में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की ओर इशारा करता है। आए दिन ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया जाता है, जैसा कि हमने अभी पीछे आपको बताया भी। ये स्थिति न केवल हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज में असहिष्णुता और नफरत कितनी गहरी पैठ बना चुकी है। अगर इस तरह के अत्याचारों पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो यह हमारे समाज के ताने बाने को बुरी तरह से तहस नहस कर देगा, प्रभावित करेगा। हमें इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है कि कैसे हम एकजुट होकर इस नफरत की राजनीति का मुकाबला कर सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित और सम्मान पूर्वक महसूस करते हुए समाज में रह सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इस घटना के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाना है कि क्या हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन चुके हैं जहां नफरत और भेदभाव के चलते ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश दूर तक जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो जो है नई सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।